4 दिसंबर 1971 अरबियन सी की काली रात में सब कुछ शांत था, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे छुपा था एक ऐसा नेवल अटैक जो कुछ ही घंटों में दुश्मन के सबसे पावरफुल पोर्ट को आग के समंदर में बदलने वाला था। उस रात इंडियन नेवी ने एक ऐसा डेयरिंग मिशन लॉन्च किया जिसने पाकिस्तान के कराची पोर्ट को हिला कर रख दिया। फ्लेम्स आसमान तक उठ रही थीं, एक्सप्लोजन्स लगातार गूंज रहे थे और पूरी दुनिया को यह दिख गया कि स्ट्रैटेजी और सरप्राइज का कॉम्बिनेशन कितना खतरनाक हो सकता है। हिस्ट्री ने इस मिशन को नाम दिया ऑपरेशन ट्राइडेंट। 1971 का इंडो पाकिस्तानी वॉर सिर्फ जमीन पर लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये एक फुल स्केल मल्टी फ्रंट वॉर था, जहां लैंड, एयर और सी तीनों पर मुकाबला हो रहा था। लेकिन अरेबियन सी में जो हुआ उसने इस वॉर का पूरा बैलेंस बदल दिया, क्योंकि कराची पोर्ट सिर्फ एक बंदरगाह नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की लाइफलाइन था। यहीं से उसकी नेवी ऑपरेट करती थी, यहीं से फ्यूल सप्लाई मेंटेन होती थी और यहीं से पूरे नेवल ऑपरेशंस कंट्रोल होते थे। अगर इस पोर्ट को डिसेबल कर दिया जाए तो पाकिस्तान की नेवल शक्ति लगभग खत्म हो सकती थी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि कराची हेवीली डिफेंड था। वहां एडवांस्ड रडार सिस्टम्स, पेट्रोल शिप्स और कोस्टल डिफेंस हर समय अलर्ट रहते थे। ऐसे में सीधा हमला करना लगभग सुइसाइड मिशन जैसा था। लेकिन इंडियन नेवी कुछ अलग सोच रही थी। वॉर शुरू होने से पहले ही ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में हालात पूरी तरह बिगड़ चुके थे। पॉलिटिकल अनरेस्ट, मैस प्रोटेस्ट्स और मिलिट्री क्रैकडाउन ने सिचुएशन को एक्सप्लोसिव बना दिया था। लाखों रेफ्यूजीज इंडिया में आने लगे और प्रेशर लगातार बढ़ता गया। आखिरकार दिसंबर 1971 में फुल स्केल वॉर शुरू हो गया। इसी दौरान इंडियन नेवी को एक क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, पाकिस्तान की नेवल पावर को कमजोर करना। लेकिन सबसे बड़ा टारगेट था कराची पोर्ट, जिसे डिस्ट्रॉय करना आसान नहीं था। पाकिस्तान को पहले से अंदेशा था कि इंडिया सी रूट से हमला कर सकता है, इसलिए उन्होंने अपने डिफेंसेस मजबूत कर रखे थे। लेकिन इंडियन नेवी के पास एक सीक्रेट एडवांटेज था, सोवियत बिल्ट ओसा क्लास मिसाइल बोट्स। ये बोट्स छोटी थीं, फास्ट थीं और सबसे खतरनाक बात यह थी कि ये लॉन्ग रेंज स्टिक्स मिसाइल्स कैरी करती थीं। ये टेक्नोलॉजी उस समय के हिसाब से गेम चेंजर थी और यही वो वेपन था जो इस इम्पॉसिबल मिशन को पॉसिबल बना सकता था। 4 दिसंबर 1971 की रात इंडियन नेवी की स्ट्राइक ग्रुप धीरे धीरे कराची की तरफ बढ़ रही थी। पूरी फ्लीट रेडियो साइलेंस में थी ताकि कोई सिग्नल एनिमी तक न पहुंचे। इस ग्रुप में INS निपट, INS निर्घाट और INS वीर जैसी मिसाइल बोट्स शामिल थीं। उनके साथ सपोर्ट बोट्स भी थे। प्लान सिंपल था, लेकिन एग्जीक्यूशन बेहद रिस्की था। रात के अंधेरे में कराची के करीब पहुंचना, रडार डिटेक्शन से बचना और अचानक मिसाइल स्ट्राइक करना। जैसे जैसे शिप्स आगे बढ़ रही थीं, टेंशन बढ़ता जा रहा था, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरे मिशन को खत्म कर सकती थी। लेकिन इंडियन नेवी ने परफेक्ट नेविगेशन और टाइमिंग का इस्तेमाल किया। फिर वो मोमेंट आया जिसका इंतजार था। अटैक का आदेश दिया गया। सबसे पहले INS निर्गट ने मिसाइल फायर किया। टारगेट था पाकिस्तानी डिस्ट्रॉयर PNS खैबर। मिसाइल ने सीधा हिट किया और कुछ ही सेकंड में वो शिप आग के गोले में बदल गया। इसके बाद INS निपट ने कराची हार्बर की तरफ मिसाइल्स लॉन्च की। ऑनेल स्टोरेज टैंक्स पर डायरेक्ट हिट हुआ और अचानक पूरा पोर्ट आग की लपटों में घिर गया। एक्सप्लोजन्स इतने पावरफुल थे कि रात का आसमान लाल हो गया। इसी दौरान INS वीर ने एक और एनिमी वेसल को डिस्ट्रॉय कर दिया। पूरा अटैक इतना फास्ट और प्रिसाइज था कि पाकिस्तान रिएक्ट ही नहीं कर पाया। कुछ ही घंटों में कराची पोर्ट क्रिपल हो चुका था और इंडियन नेवी बिना किसी मेजर नुकसान के सेफली वापस लौट रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि इतना बड़ा अटैक बिना डिटेक्शन के कैसे पॉसिबल हुआ। पाकिस्तान के रेडर सिस्टम्स इंडियन शिप्स को डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाए? क्या ये सिर्फ रात का फायदा था या प्लानिंग में कुछ ऐसा हिडन फैक्टर था
जो आज भी पूरी तरह समझ नहीं आया। और एक और सरप्राइजिंग बात यह थी कि छोटे मिसाइल बोट्स ने इतने बड़े नेवल बेस को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। ट्रेडिशनल नेवल वॉरफेयर में हमेशा बड़े वॉरशिप्स को पावरफुल माना जाता था, लेकिन इस ऑपरेशन ने इस बिलीफ को पूरी तरह बदल दिया। कराची में लगी आग कई दिनों तक बुझ नहीं पाई। फ्यूल स्टोरेज के जलने से पाकिस्तान की सप्लाई चेन टूट गई। लेकिन डैमेज सिर्फ फिजिकल नहीं था, यह साइकोलॉजिकल भी था, क्योंकि इस अटैक ने पाकिस्तान नेवी का कॉन्फिडेंस हिलाकर रख दिया था। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी ताकत थी सरप्राइज फैक्टर। पाकिस्तान को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इंडिया इतनी एग्रेसिव स्ट्राइक करेगा। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि सोवियत स्टिक्स मिसाइल टेक्नोलॉजी ने पूरी गेम बदल दी। इसकी रेंज और डिस्ट्रक्टिव पावर इतनी ज्यादा थी कि एनिमी शिप्स के पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। एक और थ्योरी यह भी है कि इंडियन नेवी ने इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस और डिसेप्टिव नेविगेशन टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया, जिससे एनिमी रडार सिस्टम्स कंफ्यूज हो गए और सही डिटेक्शन नहीं कर पाए। लेकिन सच चाहे जो भी हो, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि ऑपरेशन ट्राइडेंट सिर्फ फायर पावर नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस, प्लानिंग और फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। ऑपरेशन ट्राइडेंट ने यह साबित कर दिया कि वॉर सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी और टाइमिंग से जीती जाती है। कुछ ही घंटों में इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के सबसे इंपॉर्टेंट नेवल बेस को क्रिपल करके पूरे वॉर का बैलेंस बदल दिया। यही रीजन है कि 4 दिसंबर को हर साल इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, बल्कि एक पावरफुल मैसेज था कि इंडिया अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और आज भी जब नेवल वॉरफेयर की बात होती है तो ऑपरेशन ट्राइडेंट का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा मिशन था जिसने हिस्ट्री में अपनी जगह हमेशा के लिए बना ली।